पीएम मोदी के आत्मविश्वास की मिसाल लंबे समय तक दी जाएगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव परिणाम आने में अभी कुछ घंटों का समय बाकी है, पर उससे पहले ही मोदी अपने काम में जुट गए हैं। अपनी जीत को लेकर मोदी इतने आश्वस्त हैं कि उन्होंने अपने 100 दिन के प्लान का रोड मैप तैयार कर लिया है। क्या है मोदी सरकार का 3.0 का पूरा प्लान, बताएंगे आपको हमारे इस खास वीडियो में। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक तरफ हमारा विपक्ष है जिसने चुनाव के अंत तक भी ये हिम्मत नहीं की कि खुले मंच से डंके की चोट पर कहे कि हाँ, राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो चुनाव परिणाम आने से पहले ही अपने काम में जुट गए हैं। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद 2 दिन तक कन्याकुमारी में ध्यान लगाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 7 अलग अलग मुद्दों पर अधिकारियों के साथ बैठक की। इन बैठकों में चक्रवात रेमल से पूर्वोत्तर भारत के हालात और पूरे देश में गर्मी के प्रकोप की समीक्षा की गई। भीषण गर्मी के प्रभावों और उससे निपटने की तैयारियों की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों पर आग से बचावों के उपायों और बिजली उपकरणों की सुरक्षा मानकों पर ऑडिट का निर्देश दिया। मोदी ने जंगलों में आग रोकने के लिए लगातार नजर रखने और वहां बायोमास के बेहतर इस्तेमाल की रणनीति तैयार करने को कहा। इस दौरान अधिकारियों ने मोदी को कई जानकारी दी। मौसम विभाग के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि इस साल भारत में सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। चक्रवात रेमल से जानमाल की हानि हुई है। मिजोरम, असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में रेमल के कारण हुई वर्षा से आई बाढ़ और जमीन खिसकने के कारण कई घरों को नुकसान पहुंचा है और कई लोगों की जान भी गई है। इन इलाकों में एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्यों में लगी है। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि इससे प्रभावित राज्यों में केंद्रीय सहायता में कमी नहीं आनी चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की तैयारियों की भी समीक्षा की। आपको बता दें, चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद अधिकांश एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है कि बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की प्रचंड जीत होने वाली है और मोदी सरकार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। इस एग्जिट पर विपक्ष ने सवाल खड़े करते हुए इसे मोदी एग्जिट पोल बता दिया। पर आज हम विपक्ष से ये सवाल करते हैं कि अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो क्या मीडिया का अपमान करने के लिए विपक्ष माफी मांगेगा? खैर, हमने इन 10 सालों में ये देखा है कि कैसे अपने हार का ठीकरा विपक्ष ने मीडिया के सर पर फोड़ने की कोशिश की है। पर हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस और उसके अन्य सहयोगी दल हार की समीक्षा करेंगे और निडर होकर हार की जिम्मेदारी लेंगे।